आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम अब अगस्त के धीरे धीरे अंत के दिनों में पहुंच रहे हैं और दुनिया के भी अंत के दिनों में पहुंच रहे हैं। मेरे प्रियो, जबकि हम लोग संसार की घटनाओं को देख रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचा हुआ है। कहीं लू चल रही है, कहीं लैंड्स डाउन हो रहा है, पहाड़ चटक रहे हैं, टूट रहे हैं, सड़कें फट रही हैं, अजीब अजीब सी परिस्थिति है। और अब हर इंसान परेशान है। कितने लोग परेशानी को देखकर और सोचकर सुसाइड कर ले रहे हैं। और प्रभु पहले ही कह गए थे कि अंत के दिनों में लोगों के जी में जी नहीं रहेगा। हाँ मेरे प्रियो, नहीं रहेगा, क्योंकि घटनाओं को देखते हुए वो बहुत अजीब सी परिस्थिति से गुजरेंगे। लेकिन बाइबल ये भी कहती है कि जो परमेश्वर के लोग हैं उनके लिए प्रभु का एक वायदा है, मैं तुम्हें किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़ने दूंगा, जो सहने से बाहर है पढ़ोगे निकाल लूंगा। अब आज हम चलेंगे प्रकाशित वाक्य 14वें भाग की 14वीं आयत में। यहाँ पर कुछ अंत के दिनों से रिलेटेड एक अजीब सा दर्शन यूहन्ना जी को दिया गया। और क्या लिखा हुआ है ये हम आपके सामने पढ़ते हैं। फिर मैंने दृष्टि की। यूहन्ना जब दर्शन में जाते थे तो वो एक शब्द अवश्य लिखते थे, फिर मैंने दृष्टि की। यहाँ दृष्टि की का मतलब है अटेंशन पे करना। उसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के ऊपर रुचि लेना, इंटरेस्ट लेना और अब उसको गौर से देखना, समझने की शक्ति रखना। हम लोग भी जब सफ़र करते हैं, बाहर होते हैं, यहाँ पर यूहन्ना कह रहे हैं मैंने दृष्टि की। अब उस सीन में आगे क्या वो लिख रहे हैं, क्या देखा हमारे सामने आ रहा है। और देखो मैंने दृष्टि की और देखो। मेरे प्रियो, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो अगर हमारे आसपास कोई है तो हम क्या करते हैं, बोलते हैं देखो। अब यहाँ पर ऐसा लगता है कि यूहन्ना जब दर्शन देख रहे हैं तो हो सकता है उनके आसपास कुछ हो, स्वर्गदूत हो सकते हैं, कुछ और ऐसे पवित्र लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ वर्ड है देखो। ये देखो हमारे आपके लिए नहीं लिखा गया। आज हम जब पढ़ रहे हैं तो ये हमारे सामने आ रहा है कि हमसे भी कहा गया है देखो। वहाँ भी कहा गया और हमसे भी कहा गया देखो। दृष्टि की और हमें दिखा रहे हैं देखो क्या है, एक उजला बादल है। ऐसा नहीं लिखा है कि वाइट है, सफ़ेद है, पर यहाँ एक खास बात है, उजला। उजले का मतलब होता है एक ऐसा चमकता हुआ बादल है जो वाइट कलर का हो सकता है, लेकिन वो शाइनिंग करता हुआ बादल है। मेरे प्रियो, ये हमको तब दिखता है जब कभी बादल आ जाते हैं और सूरज ढकता है, लेकिन जब सूरज फिर से उगने लगता है, बाहर आने लगता है, तो आसपास जो बादल होते हैं वो चमकने लगते हैं। और यहाँ वर्ड है उजला। उजला जनरली जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो है वाइट के लिए। अब यहाँ पे यूहन्ना जब देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो एक बादल का वर्णन कर रहे हैं जो उजला है, शाइन कर रहा है, और दिखाने मांग रहे हैं कि उस बादल के साथ कुछ है, उस बादल में भी कुछ है। एक उजला बादल है, था नहीं, है। अब यहाँ पे हर चीज़ को बाइबल में गौर करके पढ़ेंगे, हमारी समझ में आएगी। अब उस समय जिनको उन्होंने दिखाया, बताया उजला बादल है, और आज जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें वचन क्या कह रहा, उजला बादल है, था नहीं कह रहा। पास्ट टेंस की बात नहीं है प्रेजेंट टेंस। मैं हमेशा अपने प्रचार में हर जगह बोलता आया हूँ कि वचन प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, पास्ट टेंस में नहीं है। फ्यूचर बताया गया है पर लिखा प्रेजेंट टेंस में, ताकि 2000 साल पहले से जो लोग बाइबल पढ़ते आ रहे हैं
अब यहाँ पर उजला बादल है, यानी बादल के अंदर से कोई रोशनी आ रही है, इसलिए उसे कहा उजला। तो यहाँ क्या लिखा है? उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है। उस बादल पर, यानी बादल नीचे है, जिस पर्सनैलिटी का वर्णन कर रहे हैं यमुना, वो ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि बादल उनके पाँव के पास है। यहाँ पे एक खास बात और भी है, और वो ये है कि मनुष्य के पुत्र सरीखा। बाइबल में हर जगह जब मनुष्य के पुत्र कहा गया है तो वो हमारे प्रभु यीशु के लिए कहा गया, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र भी थे। जब वो आसमान पे थे, धरती पे आए, मनुष्य के पुत्र हुए, और आज वो परमेश्वर और मनुष्य दोनों के पुत्र कहलाते हैं। अब यहाँ पर मनुष्य का पुत्र, मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपने को खुद भी कई बार मनुष्य का पुत्र कहा। क्यों? क्योंकि वो मरियम के द्वारा जन्म लेके आए थे, गर्भवती हुई थी वो पवित्र आत्मा के द्वारा। लेकिन एक स्त्री को इस्तेमाल किया गया प्रभु यीशु को आने के लिए, क्योंकि वो शरीर में होके वो हर दुख सहना चाह रहे थे जो मनुष्य सहता है। अब यहाँ पर मनुष्य का पुत्र इसीलिए कहा गया क्योंकि हमारे प्रभु मनुष्य के रूप में धरती पर आए। जब वो थक जाते थे, वचन में लिखा, नाव में सो रहे थे, भूख लगी तो उन्होंने पूछा, भाई कुछ है खाने को? जिंदा होने के बाद भी पूछा। अब यहाँ पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है तो खाली नहीं है। एक आगे यूहन्ना को दर्शन में खास चीज दिखाई पड़ रही है, वो आगे पढ़ते हैं। लिखा है, उसके सिर पर सोने का मुकुट, जो बैठा है उसके सिर पे सोने का मुकुट है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के हाथ जो सोना है वो शुद्ध है, चमकता रहता है, और वो सोना पृथ्वी पे नहीं मिलता। यहाँ पे हमको इसलिए सोना वर्ड लिख के बताया गया कि जो मुकुट वहाँ पहने हुए हैं वो सोने का, यानी एक्स्ट्रा ब्राइटनेस है उसमें, और वो इस बात को इंगित करता है, इस बात पर प्रेशर डालता है कि मुकुट हमेशा जय पाए हुए इंसान को मिलती है, और जो राजकुमार है या सिंहासन पे बैठा है। यहाँ पर मनुष्य के पुत्र सरीखा जो बैठा है उसको ऑनर दिया जा रहा है, कि इज्जत दी गई, और वो इज्जत ये दिखाई पड़ती है कि यूहन्ना को प्रभु के सर पे सोने का मुकुट दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने कहा, मैं जा रहा हूँ तुम्हारी जगह तैयार करने, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इन परिस्थितियों से निकलना है, तभी वो मुझे सोने का मुकुट मिलेगा। और मेरे प्रियो, जो प्रभु के लोग प्राचीन युग से अब तक मार सहते हुए, कत्ल किए हुए, यानी जितनी भी परेशानियों से गुजरे हैं, वो सब सोने के मुकुट के भागीदार हैं। हाँ, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई जीवन में दुख नहीं उठाया, प्रभु को पसंद आए, प्रभु ने बुला लिया, वो भी सोने के मुकुट पाएंगे। तो बाइबल में जिसके लिए जो चीज़ ठहराई गई है वो उसको मिलेगी, लेकिन उसके साथ ही साथ पृथ्वी पर जो उसके लिए तकलीफ, दुख, मुसीबत, पीड़ा, बीमारी सब आती है, अगर उसके भाग में है तो उसको सहना है। पहला पत्रस 4:1 में लिखा हुआ है कि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। यहाँ शरीर में दुख उठाने मतलब बीमारी नहीं है, जो प्रभु के लिए दुख सहते हैं। कितने प्रचारक हैं, सबके पास हवाई जहाज नहीं है, प्रचारकों के पास गाड़ियाँ नहीं है, बड़े बड़े के पास होगी, लेकिन जो प्रभु के सच्चे भक्त हैं उनको देखा है कि वो वचन हाथ में पकड़े, कहीं साइकिल से, कभी बैलगाड़ी से। सोने का मुकुट ये दर्शित करता है कि प्रभु एक राजा के रूप में बादलों पे आसमान से होके आ रहे हैं।
अब यहाँ पर एक और चीज यूहन्ना जी को दिखाई पड़ रही है, वो है, लिखा है, और उनके हाथ में चोखा हसुआ है, चोखा शार तेज। उनके हाथ में जो बादलों पर दिख रहे हैं यूहन्ना, मुकुट तो है लेकिन हाथ में चोखा हसुआ, चोखा मीन्स बहुत तेज धार वाला, और हसुआ हम सब जानते हैं क्वेश्चन मार्क की तरह एक हथियार होता है। अब पुराने ज़माने में उस तरह का ना होता होगा, लेकिन हसुआ इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज जो पाया जाता है वो हम जानते हैं। उस समय जो होता था, जो मेरे पास कुछ पिक्चर हैं उसमें है वो, कि वो थोड़ा इतना क्वेश्चन मार्क नहीं था, थोड़ा ऊपर से होता था। मेरे प्रियो, ये काम आता था पुराने ज़माने में भी फसल काटने के लिए, और आज भी हमें अपने किसान भाइयों के हाथ में, कि पत्नियों के हाथ में, परिवार के हाथ में ये चोखा हसुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वो खेत में फसल काटने का काम करते हैं। अब यहाँ पर ये हसुआ एक बात का चिन्ह दिखाई दे रहा है कि कुछ कटना है फसल की तरह। तो यूहन्ना ने दर्शन में जो खास चीज़ें देखी हैं, एक बार फिर हम आपके सामने रिपीट कर रहे हैं ताकि हमारे अंदर समा जाए और हम समझ लें हम खड़े कहाँ हैं। और लिखा हुआ है, फिर मैंने दृष्टि की और देखो, उन्होंने प्रेशराइज किया कि हम इसको पढ़ते समय वचन की गहराई में जाएं और वचन के अंदर देखें एक सीन को। वो सीन क्या थी कि एक उजला बादल है, चमकता हुआ बादल, और फिर उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है। और जब और यूहन्ना ने देखा तो सोने का सर पे मुकुट भी है और हाथ में चोखा हसुआ है। मेरे प्रियो, आगे 15वीं आयत बताती है कि ये चोखा हसुआ किस लिए प्रभु के हाथ में, वो क्या करने जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है। क्योंकि बाइबल के हिसाब से, परमेश्वर के वचन के हिसाब से, अंत के दिनों में बहुत सी अजीब अजीब परिस्थितियां आएंगी और बहुत सी चीज। अब यहाँ पर ये स्वर्गदूत जब बातचीत कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो 15वीं आयत में जैसे ही हम शुरू करेंगे तो वहाँ लिखा है, फिर एक और स्वर्गदूत। मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के यहाँ सेवा करने वाली ये परमेश्वर की बनाई हुई आत्माएं हैं जो स्वर्गदूत के रूप में है। इनके परिवार नहीं होते हैं। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं, एक ऐसे प्राणी जो परमेश्वर ने बनाए और ये सेवा करते हैं। अब चोखा हसुए के साथ जो वारदात होगी या जो इस्तेमाल होगा, उसके लिए 15वीं आयत के शुरू में बताया गया एक और स्वर्गदूत है। बाइबल में लिखा हुआ, जब यीशु मसीह आएंगे मत्ती 25 में, तो स्वर्गदूतों की सेना के संग उतरेंगे। अब एक यहाँ पे तो एक दो का वर्णन है। जब प्रभु आएंगे तो हम अंदाज भी नहीं कर सकते हैं कितने स्वर्गदूतों की फौज उनके संग होगी, कोई गिनती नहीं है उनकी। और ये सब प्रभु के चारों ओर उनके महिमा को दर्शित करते हुए आएंगे, क्योंकि महिमावान प्रभु आज भी जब वो दर्शन देते हैं तो चारों ओर एक अजीब सी रोशनी होती है, उनके पीछे भी एक अजीब सी रोशनी शार मैंने देखी है मेरे प्रिय। और उस रोशनी में पीछे से जो आती है, प्रभु का एक रूप दिखाई पड़ता है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और प्रभु यीशु तो उनके अंदर से निकले हुए वचन हैं जिन्होंने देह ले ली, जो हमारे लिए परमेश्वर के पुत्र हैं और वो हैं भी। तो मेरे प्रियो, ये अवश्य है कि हम उनकी डिग्निटी, उनकी इज्जत को समझ सकें। अब वो महिमा में आ रहे हैं
चरनी में नहीं पैदा हो गए। हम सोच लें चरनी का काम खत्म, उद्धार हो गया, अब महिमा में आ रहे ले जाने। हम कहाँ हैं और कितने तैयार हैं, ये आपके सामने प्रश्न छोड़ रहे हैं, क्योंकि आगे की आयतें थोड़ा सा भयानक रूप प्रस्तुत करेंगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम बचा लिए जाएं, हम इन परिस्थितियों में ना गुजरे, ये प्रार्थना हमें करनी है। परमेश्वर करे, परमेश्वर की आशीष उतरे और आप आशीषित हो, हम आशीषित हो, और परमेश्वर के द्वारा हमें ताकत मिले कि हम तैयारी पूरी करें। प्रभु का अनुग्रह और शांति आप सबों के साथ और हमारे साथ बनी रहे। आमीन आमीन।